ओम शांति। कूलिंग क्लब में सभी का स्वागत है। सुबह सत्र में आज के मूल्य के निमित्त साक्षी दीजिए। दीजिए, आप रीड कर सकते हो। हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। सभी एक सेकंड में अपने आप को शांति वन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देखेंगे, गॉडली स्टूडेंट के रूप में। आज के मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1990, पार्ट 2। मुरली का शीर्षक है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। सदा मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ है आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहां हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। बाबा कह रहे कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करे, कैसे करे, और आप सदा मौज में हो। मूंझना खत्म हो जाए। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना,
कभी मौज कभी मौज। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना? तो बाबा अपने आप से हमें पूछ रहे। ब्राह्मण अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। तो सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः ही एक गीत बजता रहता, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वाह वाह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी, गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाए। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकती। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता हूँ यह भी हूँ। मैं तो खुश रहता हूँ यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। दूसरी पॉइंट है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है, उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो? बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए? सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो। ऊंचे ते ऊंचे बाबा बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गए। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि
और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तीसरी पॉइंट है, अपने आप को सफलता के सितारे है ऐसा अनुभव करते हो। अब हमसे पूछ रहे हैं, जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वार्थ चाहे ईश्वरीय सेवार्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्तियां इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन हैं। सर्व शक्तियां के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी का जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडियंट होते हैं तो कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं। तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसे हैं? ओबीडियंट है या थोड़े देर के बाद पहुंचती है? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हो। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होगी तब ही अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास हो। इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी है जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए। चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर
सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुद भी खुश होते हैं। वो समझते हैं इन्हों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी की आकर्षण से और नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने होंगे तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथा पॉइंट बाबा बता रहा है अभी। पहला हमने देखा अचल और अडोल। दूसरा बाबा ने हमें कहा कि आप कितनी विश्व में श्रेष्ठ आत्मा बन गया, सर्वश्रेष्ठ। तीसरा सफलता का जन्म सिद्धाधिकार है। चौथा पॉइंट बाबा कह रहा है एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ ज्ञान स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है। तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है, अपना खजाना है। तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है, यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या याद रहता? एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति रहेगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। विदाई के समय नए वर्ष 1991 के शुभारंभ की बधाई बाप दादा ने सभी बच्चों को दी। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग, नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो सभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुना या प्यार स्वीकार हो।
विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना। नवीनता के लाइट हाउस बनना। अच्छा, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। ओम शांति। शुक्रिया। दीदी याद प्यार ले लो स्क्रीन पे। हाँ जी। चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सुदेवता आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, हर घड़ी के मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। दीदी जी आप मनन चिंतन करवा सकते हो। ओके। ओम शांति। तो आज बाप दादा ने क्या कहा है, क्या पढ़ा मुरली में, आप सभी शेयर करें। जी गीता जी। ओम शांति दीदी। शांति बोलिए। बाबा बोला जे सदैव यो स्मृति में राखो, ऊंचते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को है, अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गए। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ना हमारी दृष्टि, वृत्ति, हम्म सृष्टि। वेरी, बहुत अच्छा। यस। और क्या सुना? ओम जी। शांति। आज प्यारे जी। बाप दादा ने कहा कि सीट पर जितना सेट रहोगे ना, देखो अगर हम्म। लौकिक में भी देखते हैं तो जो सीट पे रहते हैं ना डिपार्टमेंट में या ऑफिस हम्म। में, जो हायर सीट पे अपनी अथॉरिटी होती है तो उनका सब ऑर्डर मानते हैं, है ना। और पॉलिटिशियन भी जब सीट पे होते हैं तो सब उनका ऑर्डर मानते हैं। तो बाबा भी हम्म। कह रहे हैं कि आप तो आत्मिक स्थिति की, मैं आत्मा हूँ और आत्मा तो शक्तिशाली है, तो आत्मिक स्थिति की सीट पे रहेंगे। जब सीट पे रहेंगे तो सर्व शक्तियां स्वतः आपका ऑर्डर मानेंगी। तो हमेशा इसी स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ जो इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। करावनहार बाबा है, तो हमेशा विजय निश्चित है और सदा इसी नशे और खुशी में रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी। वंडरफुल। जब सीट पर सेट होंगे तो अपसेट नहीं होंगे, ऑर्डर्स भी मानेंगे। जी। आशा देवी। कौन सती सिस्टर? बोलिए। बाबा ने बोले सदा निश्चय और नशा में हम्म। अनुभव, उठती कला का अनुभव करो। तो हम्म। बाबा बाबा कह रहे हैं क्योंकि सदा स्मृति में रखो कि हम विजयी आत्माएं हैं, अब भी है, पहले भी थे, कल्प पहले भी हम थे और हम ही होंगे। तो इस नशे में रहकर सदा अनुभव मूर्त बनकर हम्म। कार्य व्यवहार में आओ। हाँ। तब जी। अब हम, हाँ, जब भी हम कोई भी हम कर्म करें तो हर कर्म में हमारा क्या अनुभव हो रहा है, खुद अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभव कराओ। कौन सा? हाँ जी। हमें अनुभवी मुहूर्त बनना है, और बाबा ने ये भी कहा ना, बहुत हलचल आएंगे लेकिन हमारी इधर इतनी ही अचल और अडोल स्थिति हो, सब कुछ क्या है, नथिंग नहीं, ना। और क्या कहा? अच्छा, ब्राह्मण अर्थात क्या और क्षत्रिय अर्थात क्या? फिल इन द ब्लैंक्स बताइए। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। हम्म। यस। तो बाबा हमें पूछ रहे थे ना, कभी कभी मौज, कभी कभी मूंझना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम क्या है, ब्रह्म कुमार और कुमारियां, क्षत्रिय कुमार और कुमारियां नहीं है। और बाबा ने आज कहा कि एक गीत ऑटोमेटिक बजना चाहिए। कौन सा? अनादि बजता ही रहता है, कौन सा गीत है? वाह बाबा वाह। और वह मेरा भाग्य। हम्म। वह बाबा और वह मेरा यस। भाग्य। वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। और कौन से गीत खत्म हो गए? हाय हाय के गीत। हाय हाय के गीत। वेरी गुड। तो नए वर्ष में बाबा ने क्या कहा कि वाह वाह के गीत गाने हैं, हाय हाय के नहीं। और क्या कहा बाबा ने? हम्म। जी, ओम शांति। इसको हम्म। हम थोड़ा सा और भी विस्तार कर सकते हैं, मौज में रहना और मूंझना। मूंझना। जैसे हाँ, बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण अर्थात मौज, अर्थात कि जो ड्रामा में हो रहा है, नथिंग न्यू, है ना। हर आत्मा का अपना पार्ट है और ड्रामा कल्प कल्प की तरह रिपीट हो रहा है। तो बाबा के साथ मौज में रहो ना। ड्रामा में अगर हम मूंझेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है,
ये इसने ऐसा क्यों कहा, और ये अब ऐसी परिस्थितियां क्यों हो रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। तो ये मूंझना हो गया, बाबा कह रहे हैं। तो मूंझने अर्थात ड्रामा पे निश्चय नहीं है, और आप बॉडी कॉन्शियस में हो। और जब आप मौज में रहोगे तो बाबा के साथ सोल कॉन्शियस रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मूंझो नहीं, ड्रामा तो फिक्स है और कल्याणकारी। अगर आप इस स्मृति में रहोगे कि मैं बाबा के साथ हूँ, तो आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। सामने अगर दिखता भी है कुछ, लेकिन वो कल्याणकारी आपके लिए कल्याण होना ही है। तो इसलिए मूंझना नहीं है, बाबा के साथ रहो बस। ओम शांति। इसलिए बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हुए भी कहा ना कि ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं है। वो हमें सिर्फ चेक करवाते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है ना। बाबा ने कहा कि कोई आपको गाली भी दे रहा है तो वो क्या है, बलिहारी है उसकी, कि उन्होंने आपकी चेकिंग की। हम बोलते हैं टॉर्चर नहीं है, वो एक्चुअली टॉर्च लाइट है। उन्होंने दिखाया हमको कि हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है। तो कुछ भी बुरा ब्राह्मण जीवन में नहीं होता, बाबा ने ऐसे कहा। तो बलिहारी हुई उनकी, जो हमें शक्तियों को है ना पहचाना। यस, वेरी गुड। तो सदा हाँ जी, मौज फिर ही मौज है। हम्म, यस, और क्या कहा है बाबा ने? मौज। फिर बाबा ने आगे बोला, मौज ही मौज है, तो सारे हम्म कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है। क्योंकि हम्म बाबा ने बोला देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। हम्म और सदा हमें क्या करना, इस नशे में रहना है कि सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, हम्म रहो भी और रखो भी। तो मैं तो कैसे खुश रखें? रहता हूँ ये हाँ। नहीं बाबा, हाँ, क्योंकि हम्म सदा खुश रहने का मतलब बाबा ने ये बताया, मैं तो खुश हम्म रहता हूँ ये भी स्वार्थ में पाया। हम्म तो ब्राह्मणों की सेवा क्या है, ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। तो जैसे मुरली भी पढ़ते हैं सुबह सुबह तो कितनी खुशी होती है, खुद भी हम्म, और बराबर। दूसरों को भी। हाँ, हम्म तो बाबा ने बोला श्रेष्ठ आत्मा इसीलिए तो गायब ही है, हम्म क्योंकि आप जी। कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ। सदैव ये स्मृति रखो, ऊंच ते ऊंच बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। तो दृष्टि वृत्ति बहन ने बता दिया है। तो ब्राह्मण हम्म जीवन अर्थात हर आत्मा प्रति दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ। एक बार वृत्त बन जाए ना हमारा, वृत्ति जो हमारे अंदर जो गलत फहमियां गलत, और इस वृत्त को बनाने के लिए हमें ये जो बाबा ने यहाँ पर जो अनुभव और अनुभवी बनना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस ये तब बनेंगे जब ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई ही नहीं दे। क्योंकि आपने बताया जी। ना जैसे ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता है, तो हमारी वृत्ति में वो अगर एक बार आ जाए तो मौज ही मौज, सदा मौज ही मौज। ओम शांति। देख, हमारी दृष्टि के ऊपर है, हमारी वृत्ति के ऊपर है। हमारा अटेंशन कहाँ जा रहा है कि लोगों ने क्या कपड़े पहने, क्या कैसे बोल रहे, या फिर हम आत्मिक दृष्टि से उन्हें वो विशेष आत्मा देख रहे हैं ना। हमारे ऊपर होता है कि हमें खुशी कैसे दे। अगर हम ही वातावरण ऐसा बना रहे कि अरे कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हम अगर उन्हें हम जजमेंटल दृष्टि से देखते हैं तो वो खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें अज्यूम नहीं करते, हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक वातावरण का वो एक अनुभूति होती है ना। तो वो हमें समझना है, आई फील कि हमें लोगों को अज्यूम नहीं करना है लेकिन अंडरस्टैंड करना है। तो हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। जी, आशा देवी बोलिए। ओम शांति। आज बोलिए। बाबा ने कहा है कि विश्व राज्याधिकारी बनने के लिए पहले स्वराज्य अधिकारी बने, हम्म क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है तो नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना है। और ये अभ्यास भी बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। जब सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में होगी तभी अंत में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो हम्म बाबा एक बात और भी कह रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, हमेशा ऐसी स्थिति में रहने वाली सहयोगी अपना अपने आप को समझे। एक को याद को याद करना, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अनेकों को छोड़कर अगर एक बाप को याद करे जो, तो कितनी खुशी इससे होती है। और बाबा कहते भी है कि खुशी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है।
तो बाप के खजाने पर तो हम बच्चों का अधिकार है ही है, और वो विश्व का मालिक है, और वो विश्व के मालिक के हम बच्चे हैं, तो उस विश्व के मालिक की जितनी भी खजाने ज्ञान गुण शक्तियां हैं, उन सब पर हमको हमारा अधिकार है। इसीलिए बाबा कहता है कि बाप समान बने, और बाप समान बनने के कितने फायदे हैं वो हम जैसे जैसे बाप समान बनते जा रहे हैं हमें इसका अनुभव होता जा रहा है, और अनुभव होकर हमसे भी वो वाइब्रेट भी हो रहा है, लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन बाप समान बनने में फिर भी अभी हमारी थोड़ी सी कमी है, तो बाबा उसके लिए हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं और पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। जी जी। बीके सरोज जी ने हैंड रेस किया था। हाँ जी। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम अ, शांति। और बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मणों का जो हर्षित चेहरा है वो भी सेवा करता है। जब आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे फिर भागते हैं, देखते उन वो सोचते हैं इनका इनके चेहरे पे इतनी खुशी है, जरूर इन्हों को कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए कि खुशी ना जाए, सदा हमारा हर्षित चेहरा रहे। ओम शांति। जी, है ना। खुशी ही सबसे बड़ी खुराक है ना, इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है। तो ये बाबा ने कहा कि खुशी एक चुंबक की तरह है, एक आकर्षित की तरह है कि लोग आएंगे, और यही सेवा है सबसे बड़ी। और क्या कहा है बाबा ने? निश्चय और नशे के बारे में क्या कहा? निश्चय और हम्म नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है, हम्म। ये कहा बाबा ने। और वो नशा क्या करता है, और ये नशा क्या कराता है? ना, बाबा ने कहा ये तो अविनाशी नशा है, प्राप्तियों का नशा है, इसको हमें कोई छुड़ा भी नहीं सकता, है ना। वो नशा गंवाता है, ये नशा प्राप्ति कराता है। प्राप्ति कराता है। जी। ओम और क्या शांति। कहा है? हाँ जी। आज बाबा ने बोला है कि सदा खुशी में रहना है, लेकिन स्वतः तो खुशी में रहना है, लेकिन सबको भी खुशी देना है, इसमें स्वार्थ नहीं देखना है। हम्म। कैसे नहीं देखेंगे? बोलिए। खुशी मतलब हमारे चेहरे से ही सबको, मतलब कभी किसी को, जैसे आपने बोला ना कि कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, सबको एक्सेप्ट करना है। यस। तो वैसे हम लोग सबकी खुशी पे चेहरे चेहरे पे खुशियां लाएंगे। जी। ना, एक्सेप्टेशन होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। जब हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिक, जैसे बाबा ने हम सबको एक्सेप्ट कर लिया, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप मेरे हो। हमें बाबा ने जज नहीं किया, अरे आप ऐसे ही हो, ऐसे हो, नहीं। सबको बाबा ने समाया। किसी को भी बाबा ने, है ना, अ, अलग दृष्टि से नहीं, सबको समान दृष्टि से देखा, उतनी ही समान शक्तियां दी। हमें भी जब दूसरों को देना है तो खुशियां, तो इस समान हमें सबकी प्रति दृष्टि हो। जी। और क्या कहा है बाबा ने? ओम चौथा। शांति। बोलिए। बाबा ने बोला सदा एक रस स्थिति में रहना है, हम्म क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल हम्म स्वरूप है एक रस। वो है एक रस। तो नंदिता एक बहन, आपकी ना बात आवाज क्लियर नहीं आ रही। की आपका कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। आपका हाँ जी पॉइंट थोड़ा था बहुत सुंदर, हाँ। था। एक रस के ऊपर। तो आप बाबा ने बोला आप चैट विंडो पे डालेंगे? आपकी आवाज ही ठीक क्लियर है नहीं आ रही। सिस्टर, हम्म ठीक है सिस्टर। हम्म।
जी विठल भाई बोलिए। तो असली वाणी वाला की जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही। तो हर एक को नवीनता लानी है, नवीनता दिखाओ। हम्म तो हाँ, तो नवीनता लाने वाले बच्चों को बाप दादा ने भी याद प्यार दिया है। मौज में रहने वाले बच्चों को भी बाप दादा ने याद प्यार किया है और नमस्ते किया है। तो हम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया, तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि हम क्षत्रिय है या क्षुद्र कुमार कुमारिया है, लेकिन हम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। तो यह सम्मान चाहिए। और जो गीत है, हाय हाय के गीत खत्म करना है। नथिंग हम्म न्यू, नथिंग न्यू ड्रामा कल्याणकारी है, वाह वाह ड्रामा करना है। मुंजना नहीं है, लेकिन खुशी में रहना है, औरों को भी खुश करना है। अगर कोई टॉर्च करता है तो समझो कि ये टॉर्चर लाइट मुझे निखार रही है और मेरी परीक्षा हो रही है, तो उसमें भी कुछ रहना है। हम्म और विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले वर्तमान समय में हमको स्वराज्य अधिकारी बनना है। और जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं उसको हमको ऑर्डर में लाना है। ऐसा नहीं कि शक्तियां हमको चलावे, लेकिन हम शक्तियों को चलाए जब चाहे उसको हम यूज करें। और ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। हम्म ओम शांति। जी वेरी गुड। तपस्या जहाँ है वहाँ सफलता है ही। हम्म और जैसा है ना, एक बहुत सुंदर फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है, वो है T² = S। त्याग और तपस्या = सक्सेस। जहाँ त्याग है, तपस्या है, सफलता जैसे कि परछाई है ना। वेरी गुड विठल भाई, थैंक यू। जी सावित्री जी बोलिए। हाँ, जैसे आपने एक रस स्थिति के बारे में पूछा, तो बाबा ने हम्म बोला एक बाप दूसरा न कोई, दूसरा तीसरा आया तो खिटपिट होगी। तो हम्म एक बाप, बाबा का बोलने का मतलब एक रस में लवलीन रहना। तो क्योंकि आत्मा हमारी ओरिजिनल स्वरूप ही, बाबा ने बताया एक रस है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही अब कौन सा बन गया, एक बाबा दूसरा न कोई। तो यहाँ पर हमें एक रस रहने के लिए, जैसे आज का अव्यक्त इशारे, आज बाबा ने हम्म उसको स्पष्टीकरण में बता दिया है पूरा। तो हम अगर उसको पढ़ेंगे, पर पढ़ने के बाद जैसे जैसे आपने तपस्या के बारे में बताया कि सेवा है, T+ मतलब हम्म है, तो सफलता हुई पड़ी है। तो हर एक में ऐसी नवीनता दिखाना है जो सारा विश्व आपको देखे। तो नवीनता के लाइट हाउस बनना है। तो ये याद प्यार बहुत अच्छा लगा बाबा का। तो क्योंकि हम है ही बाबा के लवली और लक्की बच्चे, और विशेष नए उमंग और नए उत्साह के साथ हम हर रोज ये मुरली पढ़ते हैं। स्वयं भी हम्म डायमंड और दूसरे को भी डायमंड, और मॉर्निंग तो है ही, इवनिंग भी डायमंड नाइट सदा रहे। तो इसी विधि से जल्दी से राज्य स्थापन करें हम्म और राज्य भी करेंगे। ओम शांति। यस ना, ये डायमंड युग है, हीरा बनने का युग। जीरो जब हम अपने है ना समझते हैं, जैसे पहले ही पार्ट में भी बाबा ने डॉट और नॉट का कहा था, वातावरण का कहा था। इस बार बाबा ने बहुत सुंदर 4 पॉइंट्स, अच्छल अड़ोल ना, सफलता आपका जन्म सिद्धाधिकार है। जितनी हलचल बाहर हो रही है, उतनी हमारी अंदर अच्छल अड़ोल रहना हमें। हाँ, सफलता तो आपका है ही, जन्म सिद्धाधिकार। आपके चेहरे पर वो खुशी रहनी चाहिए, वो मौज दिखना चाहिए ना। ब्राह्मण जीवन, तपस्या का जीवन, वो मौज का जीवन है, वो दिखनी चाहिए, वो झलक दिखनी चाहिए चेहरे पर। कहाँ पर आ गए हम ना, कौन है हमारा बाप, कौन है। तो वो जैसे कोई अगर ना बड़े लोगों से हम मिलते हैं कि हाँ मेरी पहचान इसके साथ है, कितनी खुशी होती है, नशा होता है। तो हमारे साथ तो कौन है ना। जीवन ही किसने दिया है, तो मौजों का जीवन है। पहला पार्ट में बाबा ने तो कहा प्राप्तियों की मौज है ना। तो हमें
अपने आप को चेक करना है कि हम कितने मौज में हैं। आप सभी अभी पोल का आंसर देंगे। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया? सभी आंसर में करेंगे। ओके, शुक्रिया। शेरू भाई, दीदी जी आप आप कुछ होमवर्क कर बोलेंगे? सकते हो और एक दो मिनट योग भी करवा सकते हैं। क्या क्या होमवर्क देना है? होमवर्क और एक दो मिनट योग। ओके, ठीक है। तो हम होमवर्क यही अपने आप को लेंगे कि हमारे अंदर क्या नवीनता है। और जो बाबा ने कहा हुआ है कि ब्राह्मण जीवन में कुछ बुरा तो होता ही नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हो गए, आपकी दृष्टि इतनी ऊंची थी ऊंची, आपकी वृत्ति इतनी ऊंची थी ऊंची। तो हम चेक करेंगे अपने आप को कि इतनी ऊंची हो चुकी है अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, या कहीं कहीं पर सीट से नीचे आ जाती है। अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में रहते हुए हम ब्राह्मण परिवार में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं और बाहर भी। अपने आप को हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी ऊंची स्थिति है, दृष्टि, हमारी वृत्ति कैसी है। वो सूक्ष्म है, चेक करें। कि हम बाहर से जजमेंटल हो जाते लोगों को देखते हुए, या फिर कुछ सुना है किसी के बारे में और फिर उनके बदले हम किसी के बारे में भी दृष्टि वृत्ति चेंज हो जाती है, या फिर हम उनको एक ऊंची नजर से ही देखते हैं, स्वयं को भी और औरों को भी। हम स्वयं को भी दूसरों के नजर से नहीं, लेकिन बाबा हमें किस नजर से देखते हैं, उस नजर से हम अपने आप को देखते हैं क्या, कि के बाबा से हमारी कैसी नजर है। तो अपने आप को उस प्रकार से चेक करेंगे। ओम अभी शांति हम जी। सभी एक सेकेंड, हाँ कुछ दीदी वो, हाँ दीदी नवीनता और नथिंग न्यू को थोड़ा सा बता पाएंगे? नवीनता और नथिंग न्यू, आज के मिलने में जो 2 पॉइंट है। जी है ना। कोई शेयर करना चाहेगा नवीनता और नथिंग न्यू में? आप डिफरेंस पूछ रहे हो? जी दीदी। जी, वंडरफुल, अच्छी पॉइंट है। शेरू भाई 2 मिनट चलेगा ना, समय है ना? जी दीदी। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? नथिंग न्यू और नवीनता। बाबा कहता है कि सब कुछ नथिंग न्यू है, और बाबा कहता है कि हर कर्म में हमें नवीनता लानी है, हर बार हमें नवीनता लानी है पुरुषार्थ में। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बताइए। ओम शांति। जैसे हम्म नवीनता और नथिंग न्यू, तो नवीनता मतलब नयापन। तो हम्म ये तो बाबा की साल का लास्ट दिन न्यू ईयर आ रहा था, तो जैसे न्यू ईयर है ना, तो कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं और बड़ा बोरिंग वाला है, तो कुछ अच्छे अच्छे बाबा ने जो सामान दिए हैं कि अब आप नई तरीके से, जैसे योग नहीं लग रहा है तो सामान की सीट पर सेट रहो
और ड्रिल करते रहो बीच बीच में। मतलब अभी तक जो कर रहे थे उसमें कुछ चेंज लाओ, अपना कुछ नवीनता दो, जिससे कि योग अच्छा लगे, निरंतर बाबा की याद रहे। और नथिंग न्यू तो जैसे कोई भी चीज रिपीट होती रहती है, कोई एक मूवी देखने जाते हैं बार बार, अरे इसमें तो वही चीज है ना, नथिंग न्यू कोई। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो ड्रामा है वो नथिंग न्यू, बार बार हर 5,000 साल में वही रिपीट हो रहा है, सब वही करना है। तो इसलिए उसको साक्षी होके देखना है कि नथिंग न्यू, ये परिस्थितियां आई थी और हम विजयी बने थे। तो इस तरह आप नथिंग न्यू का पाठ करो तो आप हमेशा विजयी रहोगे। उसमें इन्वॉल्व होगे तो दुखी रहोगे, मूंझोगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं एक तरफ पुरुषार्थ के लिए नवीनता करो, और इधर आप नथिंग न्यू के पाठ को करो, तो आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होगा और नवीनता भी आती रहेगी। और अर्थात भी भाई लौकिक बहन की से। चीजों में नया, और अर्थात लौकिक की जो चीजें हैं उसमें कोई नथिंग न्यू नहीं करना है अपने को। बाकी जो भागवत ड्रामा पुरुषार्थ है करना है वो नवीनता है जी। ड्रामा में कोई नथिंग न्यू नहीं किया। हाँ, जी। सबका पार्ट फिक्स है, हाँ ड्रामा भी फिक्स है, बाबा के साथ रहो तो हमारी जी। स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, और नवीन जी नवीन नए नए टचिंग भी होगी। ओम शांति। हम्म। धन्यवाद दीदी। जी, कविता जी बोलिए। ओम शांति। अ, हम्म। पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते हैं नई नई युक्तियां यूज करो, नए नए टेक्निक्स अपनाओ, और मन की स्थिति अचल अडोल एक रस रखने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। हम्म। ओम शांति। थैंक यू। सिंपल है ना। जैसे नथिंग न्यू हम बोलते हैं तो नथिंग न्यू में भी न्यू शब्द आता है, और नवीनता माना न्यूनेस, न्यू। नवीनता जीवन में बहुत जरूरी है, और नवीनता है ना एक नया उमंग उत्साह लाती है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम है ना एक ही चीज बार 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 करते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसे एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, राइट। लेकिन उसी समय हम बोर भी हो जाते हैं कि अरे क्या वो वही वही रिपीट करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत समय का अभ्यास भी हो, लेकिन उस बहुत समय के अभ्यास में कहीं ना कहीं आपका जो एंथुजियाज्म है, उमंग उत्साह है, वो कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो और ही और बढ़ता जाए। तो हम उतने ही अनुभवी मूर्त भी बने, लेकिन वो नवीनता के साथ, वो उमंग उत्साह के साथ, कि आप कुछ नया कर रहे हैं। जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, पहली बार देखी उसमें से कुछ नया सीखा, दूसरी बार देखी तो उसमें और आप डीप गए और कुछ अच्छा सुन देखा, फिर आपको कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव समझा। तो जब हम है ना अपनी ही लाइफ को, अपनी बातों को, अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, इस एक अलग एंगल से देखते हैं ना, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम उस नथिंग, उस पार्ट को नथिंग न्यू करके और कुछ नया सीखते हैं। कहने का भाव यही है कि जो भी पास्ट में बातें हो चुकी है, जहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पर हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसे फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू, है ना। लेकिन जहाँ पर हमें पुरुषार्थ करना है ना, एफर्ट्स लगाने हैं, तो वो नवीनता में लाकर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ना हमें सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। हम बाबा को भी ग्रांटेड ले लेते हैं, मुरली को ग्रांटेड ले लेते हैं, वो इतना देवी परिवार हमें जो इतना मिला हुआ है श्रेष्ठ, सब कुछ हमें सहज मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, ग्रांटेड हो जाता है। तो वो जो उमंग उत्साह है, नवीनता, हमें कुछ करना है, कर दिखाना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नवीनता लाओ। और ये है ही जीवन नवीनता वाला, है ना। हमारा जीवन जैसे गर्भ से नहीं हुआ है, किससे हुआ है, संकल्प से हुआ है। और जब संकल्प न्यू होते हैं, नवीन होते हैं, है ना, संकल्प से सृष्टि रची जाती है, तो हमारे वो संकल्प नवीनता से भरपूर हो, ऐसा है। यस। तो अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, और इस
क्लास को वाइंड अप करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र। देखे अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा दो भ्रुकुटी के बीच में। जो इस नीले आकाश से बहुत ऊपर एक लाल सुनहरी आकाश की दुनिया है। इस लाल सुनहरी आकाश की दुनिया से मैं आत्मा इस नीले आकाश की दुनिया में आया हूं अपना पाठ बजाने के लिए। देखे इस पांच तत्वों के शरीर को बैठा हुआ, और आपने इस शरीर में प्रवेश किया है। आप अकाल तख्त पर विराजित है। सारे स्थूल कर्मेंद्रिया और आपके सूक्ष्म कर्मेंद्रिया आपके ऑर्डर्स मानते हैं। आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। और महसूस करें, अपने पूरे दिन को देखे और अनुभव करें, हर पल हर श्वास बाबा आपके साथ है। हाथों में हाथ बाबा का अनुभव करें। बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर है। हर कदम में उसके साथ है। पूरे दिन को आप देखें दिनचर्या में कि हर पल बाबा आपके साथ है। आप भी एक फरिश्ते की तरह अपने सारे कार्यों को कर रहे हैं। वो फरिश्तों के राजा भी आपके साथ है। आप एक नवीनता के लाइट हाउस है। शक्तियों के लाइट हाउस है। आप अनेक आत्माओं को रोशनी देने वाले, इस पूरे विश्व को कलयुग से सतयुग बनाने वाली ऐसे विशेष आत्मा है। अपने पूरे दिनचर्या को अनुभव करें, देखें, और इस डायमंड एज में, इस डायमंड मॉर्निंग में आपका हीरो पार्ट अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया सभी डायमंड आत्माओं का इस डायमंड मॉर्निंग में जोड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया सभी दिव्य फरिश्तों का शुक्रिया। शांति ओम दीदी, शुक्रिया।